Hello students, in our previous class we have completed our worksheet 6। बेटा हमने लास्ट क्लास में अपनी वर्कशीट 6 को कंप्लीट किया था और इसके साथ अपने स्टूडेंट बुक पेज नंबर 107 पे जो लिसन का जो टास्क था वो हमने कंप्लीट किया था। ओके, अब ओपन योर स्टूडेंट बुक पेज नंबर 108 पे बेटा टॉक के लिए जो दिया गया है इसमें देखिए बेटा, in groups of 7 enact a scene from the play। मीन्स आपको एक ये जो सीन दिए गए नीचे इनके अकॉर्डिंग एक प्ले करना है। तो बेटा वो तो आप अगर क्लासरूम में हो तभी अच्छे से हो पाएगा। बाकी आप इसकी आपकी स्टोरी आपने रीड की हुई है, द रूस्टर एंड द सन। उसमें जो है उनके अकॉर्डिंग आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, यू मे choose any one of these settings along with a scene। यानी एक सीन के लिए आप कोई भी सेटिंग इसमें से जो दी गई है, द फार्म, द रोड एंड द एज ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें चूज करी थर्ड वाली जो है, क्योंकि ये हमारी द रोस्टर एंड द सन जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग है ये। और सीन देखिए, द फार्मर एंड द सन, की भाई आप फार्मर बनना चाहते हो, एक आपका जो साथी है वो क्या बने, सन बने, और आप उस पर जो उनकी बातचीत हुई थी उन पे आप करें, एक्टिंग करें। ओके, या फिर आप जो भी इनमें से यूज़ करना चाहते हैं, जैसे द फार्मर वॉकिंग अप टू सी डार्कनेस एंड द फार्मर सेंडिंग द बफेलो टू द सन एंड द बफेलो जो है रिटर्निंग, मीन्स जो बफेलो जो वापस आ जाती है। द फार्मर सेंडिंग द रूस्टर टू द सन एंड द रूस्टर स्पीकिंग विद द सन, द रूस्टर कॉलिंग आउट फॉर हेल्प एंड द सन राइजेज। ओके बेटा, अब जो भी इनमें से सीन आपको अच्छा लगता है उस पर आप एक्टिंग या अपना जो प्ले हम करते हैं ना उसमें एक्टिंग करते हैं, ऐसा आप सीन बना के कर सकते हो। वो तो बेटा क्लास में ही पॉसिबल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये देखिए राइट, आज जो हम करेंगे राइट का टॉपिक करेंगे। इसमें क्या है, योर क्लास हैज़ बीन ऑन ए फील्ड ट्रिप, यूज योर इमेजिनेशंस एंड चूज ए प्लेस ऑफ योर ओन एंड नाउ राइट अबाउट हिज फील्ड ट्रिप्स। अब क्या करना है आपको कि आपको choose a place of your own and now write about this field trip। आपको क्या करना है बेटा कि आपको एक फील्ड ट्रिप, जो मीन्स आप बोल सकते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होती है, हमारे आसपास होती है बेटा, या फिर दूर भी हम जा सकते हैं। फील्ड ट्रिप जैसे किसी मैदान में या किसी गांव में जाना और फिर वहाँ पे घूमना और देखना, ये सब बेटा फील्ड ट्रिप में आते हैं। ऐसे आप एक फील्ड ट्रिप पे गए हो, यात्रा पे गए हो, और उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। यानी इट मीन्स आपको एक पैसेज राइट करना है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इसको हमें कैसे लिखना है देखिए बेटा, हम आपको बताएंगे। पहले देखिए इसमें माई फील्ड ट्रिप। ओके, आई वेंट टू, आप कहाँ गए थे वो यहाँ पे डाल सकते हो। इट वाज ए स्पेशल प्लेस, और यहाँ पे क्या करना है, इसमें ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द प्लेस यू विजिटेड, कि आप जहाँ पे आपने यात्रा की थी वो उस प्लेस की आपको क्या करनी है, यहाँ पे पिक्चर बनानी है। अब आगे देखिए, बिफोर द ट्रिप माई टीचर्स आस्क्ड ईच ऑफ अस टू ब्रिंग, कि जो ट्रिप पे जाने से पहले टीचर्स हमें कुछ रूल या हिंट देते हैं बेटा, कि रूल्स बताते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी थिंग्स हमें अपने साथ लेके जानी है उनको हम इसमें लिस्टेड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम वो लिखेंगे। व्हाट हैपन्ड फर्स्ट, पहले क्या होता है यात्रा जब हम स्टार्ट करते हैं तब, एंड व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, एंड व्हाट हैपन्ड लास्ट, यानी एंड में क्या होता है, वो सब हमें इनमें लिखना है। ओके बेटा, और लास्ट में क्या करना है, आई हैड ए ग्रेट टाइम्स आई होप, ये जो है ये सेंटेंस हमें बनाने हैं। और इसके बाद आई कैन वाला है, ये तो आप इजीली कर ही सकते हो सभी बच्चे। ठीक है, क्या क्या हमने जाना है इसमें, कि रीड द वर्ड मीनिंग्स एंड
find the correct words from the play, understand the use of adverbs and identify them. ठीक है, enact a scene from the play and write about a field trip. ये हम इजीली कर सकते हैं बेटा. अब ये जो दिया गया है इस पे मैं आपको एक जो माई फील्ड ट्रिप है वो, या आप बोल सकते हैं जो पैसेज है वो जो लिखा हुआ है वो अभी हम आपको दिखाएंगे और आपको रीड करके बताएंगे बेटा कि हम ऐसे लिख सकते हैं. पहले तो ये मैंने बताया है कि हम ऐसे कैसे, मतलब जो फील्ड ट्रिप है उसको पहले कैसे कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया वो करेंगे. पहले तो हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं उनको लिस्टेड करते हैं, और फिर सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप में उसके बाद क्या होता है, और एंड में क्या होता है. जैसे स्टोरी में होता है ना, सबसे स्टार्टिंग में, फिर मिडल में, फिर एंड में, ऐसे ही इसमें होता है बेटा. और फिर लास्ट में हम क्या डालेंगे कि भी आपका जो है उस यात्रा का, उस ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपको कैसी लगी वो यात्रा, वो नीचे हम लिखते हैं. अभी हम आपको बताएंगे आपको कैसे लिखना है. ठीक है बेटा. इसके साथ ही बेटा देखिए बेटा, टॉक जो था उसमें कुछ मीन्स आपको रोल प्ले ही करना था. उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं जो वर्कशीट 4 है. इसमें क्या है, वर्क इन पेयर, चूज एनी वन स्टोरी फ्रॉम योर बुक, रीड इट वंस विद योर पार्टनर. क्या आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के और एक स्टोरी को अपनी बुक में से चूज करके उसको रीड करना है. लिस्ट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, कि ऐसे वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जिनको आप नहीं समझ पाते. देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, राइट डाउन दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यानी जो आपको उन वर्ड नहीं आते उनकी लिस्ट बनानी है, आप बोल रहे हैं ये. उसके बाद आपको डिक्शनरी में देखने हैं, और आपको फिर उसके बाद क्या करना है, वो जो स्पेस जो यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको ये लिखना है. जैसे कि बेटा हमने कौन सी, जो अभी वर्कशीट फर्स्ट में हमने जो अपनी स्टोरी रीड की थी, द अर्थ एंड द स्काई, उसके वर्ड मीनिंग लिए हैं. ओके, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे बिलीफ मीन होता है धारणा या विचार हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है ट्राइबल, जनजातीय. यानी जनजातीय होते हैं, एक जाति का समूह होता है जो जंगल वगैरह में पहले होती थी बेटा, अब तो इतनी नहीं है, बट जंगल वगैरह में अलग से रहते थे उनको देखिए बेटा, इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प, या हम बोल सकते हैं मज़ेदार. नेक्स्ट है प्लाउड, मीन्स जोता हुआ, मीन्स जो हमारे खेत हैं जिनको हम जोतते हैं उसके लिए बोला गया है. या आप बोल सकते हैं जैसे हम खेत को अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर से उसकी बिजाई वगैरह करते हैं तो उसको बोलते हैं जोता हुआ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है स्क्वींज्ड, मतलब निचोड़ा हुआ. ओके. फिर है एनोइड, नाराज या परेशान. फिर हमारा है कोर्टयार्ड, इट मीन्स आंगन होता है बेटा. एंड पुश मीनिंग होता है धक्का देना. ऐसे ही हमने अपनी वर्कशीट फर्स्ट में जो थी, क्योंकि जो लेसन हम पढ़ते हैं बेटा स्टूडेंट बुक से, उनके तो हम वर्ड मीनिंग आपको सभी को करवा ही रही. स्टोरी थी चूज करनी थी, तो हमने इस स्टोरी को चूज किया है और इसके वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं. ऐसे बेटा आपकी वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गई. इसके बाद जो वर्कशीट 5 है वो आपको होमवर्क में दी जाएगी. ओके बेटा, हम पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कि स्टोरी में होता है ना, व्हाट हैपन फर्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, कि क्या हुआ सबसे पहले, उसके बाद और लास्ट में क्या होता है. अब देखिए बेटा, इसको हम इस पे हमें क्या लिखना है, जैसे हम पैसेज लिखते हैं, पैसेज नहीं लिखते हैं ऐसे, इस पे कुछ हमें अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग, जो हमने ट्रिप की है फील्ड ट्रिप, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इस पे हमें एक पैसेज लिखना है. उसमें हम जैसे क्या क्या करते हैं कि पहले क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ, ये हम
बताएंगे इसमें। सबसे पहले हम जैसे किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हम क्या लेते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे वाटर बोतल हो गई, फूड आइटम में हम ले सकते हैं फ्रूट्स या फिर स्नैक्स, बिस्किट, आप जूस, जो भी आप इसमें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मीन्स लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि हम फील्ड ट्रिप एक दिन का ही 1 डेज़ का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट या जो लिस्ट है वो यहाँ पे डालेंगे। अब इनको हम कैसे करेंगे, ये जो है इनको फिल कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है नहीं बेटा। अपनी रफ नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं तो लिख लेना बेटा, नहीं तो आप अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे इसको। देखो मैंने इस पर कुछ सेंटेंस बनाए हैं, इनको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, व्हाट हैपेंड फर्स्ट, वी वेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप टू आवर लोकल एरिया, कि हम अपने जैसे बच्चे स्कूल से ट्रिप पे नहीं जाते हो आप, तो वो अपने लोकल एरिया की जो फील्ड ट्रिप है उसमें जाते हैं। ओके, विच वॉज ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, जो कि स्कूल से कुछ दूरी पे है। सो वी वेंट बाय बस, तो वो किससे जाते हैं बेटा, बस से जाते हैं। द टीचर टुक आवर अटेंडेंस, और सब उसके बाद क्या करते हैं, टीचर भी सभी को काउंट करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं ना। यस, आफ्टर सम टाइम वी रीच देयर, कि कुछ समय बाद हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सबसे पहले यही होता है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, देखिए। देयर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड एंड ए पार्क, वहाँ पे क्या है बेटा, एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, फील्ड ट्रिप पे गए हैं वो, और एक पार्क है। वी क्लीन द ग्राउंड एंड प्लांटेड सम प्लांट्स देयर, हमने जो है वहाँ पे क्या किया, बच्चों ने उस ग्राउंड को क्लीन किया और वहाँ पे कुछ प्लांट्स, पौधे लगाए। वी हैड ए लॉट ऑफ फन देयर, वहाँ पे उन्होंने मतलब बहुत सारा मज़ा मस्ती की, हम ऐसे ले सकते हैं। जैसे पार्क में या ग्राउंड में घूमते हैं ना, ऐसे वो घूमे, उन्होंने मस्ती की। अब उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंड लास्ट, एंड में क्या होता है, देखिए बेटा। वी वाटर्ड द प्लांट्स एंड एट आवर फूड्स, हमने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं उनको पानी दिया और फिर खाना खाया। आफ्टर सम टाइम्स वी गो बैक इनटू द बस, और कुछ समय बाद वो वापस बस में आ जाते हैं। आवर टीचर्स टुक आवर अटेंडेंस एंड वी कम बैक टू स्कूल, यानी उनके टीचर जैसे स्टार्टिंग में काउंट करते हैं ऐसे ही उनको काउंट करते हैं, और क्या करते हैं बेटा, उसके बाद वो वापस स्कूल में आ जाते हैं। जैसे कि इसने लिखा है ना, आई हैड ए ग्रेट, ये है ना, आई हैड ए ग्रेट टाइम, यह उसका बहुत अच्छा टाइम था जिसे वो नहीं भूल सकते। और आई होप, आगे इसमें आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं कि भाई मैं या जो है फील्ड ट्रिप पे दोबारा जाना चाहता हूँ, या आई ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसे ही अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हम इसको ऐसे राइट करेंगे। देखिए बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्कशीट 5 जो है ये आपके होमवर्क में रहेगी। योर क्लास हैज़ बीन टू ए चिल्ड्रंस पार्क, राइट अबाउट दिस ट्रिप यूजिंग द फॉर्मेट ब्लू। जो अभी हमने फॉर्मेट पढ़ाया है ना बेटा, कि सबसे पहले क्या होता है, नेक्स्ट, और फिर व्हाट हैपेंड एंड लास्ट में, एंड में क्या होता है, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ये जो ट्रिप है, पार्क की ट्रिप हम बोल सकते हैं, इस पे अपने जो वेव्स है, ये विचार जो है वो लिखने हैं आप। ओके बेटा, आपको सेंटेंस बना के अच्छे से इसको फिल करना है। आप सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम जैसे कि मैंने इसमें समझा ही दिया है, बिल्कुल इसमें कुछ ही सेंटेंस का देखेंगे क्या